हम आगे बढ़ते हैं, अगली खबर की बात करते हैं। पाकिस्तान का जो आईएसआई है, किस तरीके से अपने जासूसों का जाल समूचे हिंदुस्तान में फैला चुका है, वो खौफनाक है। आज हम आपको आईएसआई के महिला जासूस ब्रिगेड के बारे में बताते हैं। अब ये ऑपरेट कैसे करते थे? दरअसल ये बीएसएफ और सेना के जवानों की जो पत्नियां होती हैं, उनसे दोस्ती गांठकर और वहां से जानकारी निकालने की कोशिश करती थी। आईएसआई की लेडी जासूसों का खुलासा, महिलाओं की मदद से नापाक साजिश। जैसे जैसे वक्त बीत रहा है, भारत में फैले पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी के जाल की एक एक परत सामने आ रही है। खुफिया एजेंसियों के सत्र बता रहे हैं कि पाकिस्तान की जासूसी एजेंसी ने भारत में पैठ बनाने के लिए एक खास ब्रिगेड बना रखा था। आईएसआई के उस खास ब्रिगेड में 3 से 4 दंपत्ति काम कर रहे थे। ब्रिगेड की महिलाएं लेडी जासूस का रोल निभा रही थी, जिनका काम होता था सेना या बीएसएफ अधिकारियों के करीब जाना। इसके लिए लेडी जासूस पहले अधिकारियों की पत्नी तक पहुंचती थी। वो कारोबारी बनकर उनसे मिलती थी और फिर उन्हें महंगे गिफ्ट दिया करती थी। धीरे धीरे आईएसआई की लेडी जासूस अधिकारियों के घरों तक पहुंच जाती थी और उनके घर होने वाली पार्टियों में शिरकत करती थी। धीरे धीरे वो परिवार के इतने करीब आ जाती थी कि बीएसएफ या सेना के अधिकारी उन्हें अहम जानकारियां दे दिया करते थे। इस पूरी प्रक्रिया में करीब 5 से 6 महीने का वक्त लगता था। आईएसआई भारत के महत्वपूर्ण दस्तावेजों को प्राप्त करने के लिए किसी भी स्तर की कोर कसर नहीं छोड़ रहा है। खुफिया सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक आईएसआई अब भारत के उन दस्तावेजों को प्राप्त करने के लिए महिला जासूसों का इस्तेमाल कर रहा है। ये महिला जासूस पुरुष आईएसआई एजेंट के साथ मिलकर बड़े स्तर पर काम कर रही हैं। मतलब ये कि पूरी प्लानिंग के साथ भारत में अपनी नापाक साजिशों को अंजाम देने में जुटा है आईएसआई। शायद यही वजह है कि दनादन आईएसआई एजेंटों की गिरफ्तारी हो रही है। कोलकाता से आईएसआई के एक और एजेंट की गिरफ्तारी हुई है। 59 साल का शेख बादल रीजनल पासपोर्ट ऑफिस के करीब से गिरफ्तार किया गया है। पिछले 1 महीने में कोलकाता से 6 आईएसआई एजेंट गिरफ्तार किए जा चुके हैं। इस बीच लगातार धरे जा रहे आईएसआई एजेंटों ने सुरक्षा एजेंसियों की पूछताछ में कई अहम खुलासे किए हैं। खबर है कि कैफियतुल्ला और अब्दुल रशीद से पूछताछ के बाद दिल्ली क्राइम ब्रांच ने जम्मू कश्मीर, पश्चिम बंगाल, असम और मध्य प्रदेश में कई जगहों पर छापेमारी की है। खबर यह भी है कि पाकिस्तानी खुफिया एजेंसियों के लिए भारत में काम कर रहे एजेंटों ने सेना और अर्धसैनिक बलों में काफी अंदर तक पैठ बना रखी थी। सूत्र बताते हैं कि कैफियतुल्ला और अब्दुल रशीद ने पूछताछ में खुलासा किया है कि बीएसएफ और सेना के जवान भी खुफिया दस्तावेज हासिल करने में आईएसआई एजेंटों की मदद कर रहे थे। इतना ही नहीं, दोनों ने कुछ रिटायर्ड जवानों के शामिल होने की भी जानकारी दी है। सूत्र बताते हैं कि जांच एजेंसियों को कैफियतुल्ला और अब्दुल रशीद दोनों के मोबाइल से सैकड़ों संदिग्ध नंबर मिले हैं। गिरफ्तार आईएसआई जासूसों के खुलासों ने सुरक्षा एजेंसियों से लेकर सरकार तक की नींद उड़ा दी है और रक्षा उच्च स्तरीय बैठकों का दौर चल रहा है। अब तक ये साफ हो चुका है कि देश के कई शहरों में आईएसआई के स्लीपर सेल मौजूद हैं, जिनका पर्दाफाश करना बेहद जरूरी है। आज तक ब्यूरो। लंदन से आ रही है ये खबर। बीबीसी का जो दफ्तर है उसे खाली करवाया गया है। दफ्तर में एक संदिग्ध गाड़ी के घुसने की खबर आई थी। पुलिस की तरफ से यह कहा गया है कि ये जो